यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का मेला समाप्त हो चुका है। यानी आज 27 अप्रैल की द्वितीय पाली का पेपर ख़त्म हो चुका है। सभी भाई बहन अपने एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके हैं। बाहर होंगे कुछ और कुछ घर पहुंच भी गए होंगे। तो हम आपके लिए आंसर की लेके आए हैं और ये आंसर की एकदम सटीक है। तो सभी भाई बहन जल्दी से अपने उत्तर मिला लीजिए, अपना पेन और पेपर ले लीजिए। और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो वीडियो को सभी को शेयर कर दें। जितने भी पेपर दे के आए हैं भाई बहन वो सभी शेयर कर दें फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी को हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो मुझे आशा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। तो देखो यहाँ पहला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम का गठन MNAIS और WBCI जैसी पायलट योजनाओं के विलय से किस मौसम से किया गया था? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल 2013 से 14। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्षित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अधिकांश आधुनिक देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं जिसमें निजी उद्यम और सरकारी नियंत्रण दोनों का सम्मिश्रण होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बोगाट किस देश की राजधानी है? सही उत्तर होगा कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी कब शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नॉर्वे की आधिकारिक मुद्रा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वेजियन क्रोन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कह रहा है कि हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट टर्म कंटेंट की सुविधा देता है और उपयोगकर्ताओं को ऐसी तस्वीरें और वीडियो भेजने की अनुमति देता है जो देखने के लिए गायब हो जाते हैं, सीमित संख्या में बार बार देख के जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मैनुअल रूप से सेव किए जा सकते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। क्वेश्चन नंबर 12 माफ़ कीजिए। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, सभी को शेयर कर दो। आपके लिए सटीक आंसर दे रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हो। कह रहा है अगला 12वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हरमन नॉर्थ रो मोरसे को किस दवाई की खोज के लिए जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गज बैतकार हाथी का शिकारी की उपाधि प्राप्त की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर अगला, किस वर्ष रॉबर्ट काइयू के साथ टी वर्नस-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW खोजा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन
निर्यातकों को वाणिज्यिक राजनीतिक जोखिम के कारण निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने वाला बीमा कवर उपलब्ध कराता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ECGC। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पंचवर्षीय समझौता किन दो देशों से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन। अगला क्वेश्चन 20वां उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत किस स्तर के ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य माफ़ कीजिए, इसका आंसर सी सही होगा, जिला स्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष। सही उत्तर होगा व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित साइबर स्थल तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम एक उत्पाद से शुरू होने वाले सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पेड़ को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मकड़ी, मकड़ी को मेढक और मेढक को छिपकली और छिपकली को लोमड़ी और लोमड़ी को बाज। सही होगा सी सही। अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है कि केरल की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो सही उत्तर होगा केरल की मलयालम। ये मैंने कल वीडियो बनाई थी आधिकारिक भाषा पर रिलेटिव, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न, ठीक है, आपने देखी होगी तो आपका सही होगा 100%। अगला क्वेश्चन 25वां कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है जिसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, बहुत मेहनत से आपके लिए आंसर की तैयार कर रहे हैं। सभी को शेयर कर दें भैया फटाफट, सबसे पहले आपको आंसर की मिल रही है, सभी को शेयर करें जितने भी मित्र हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 12। अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा क्षेत्र कच्छ कड़ाई से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल निम्न अवधियों के बीच रहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच। अगला क्वेश्चन IOC का मुख्यालय कहाँ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉजैक स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक्वापोनिक्स एक ऐसी प्रणाली है जो जोड़ती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि माफ़ कीजिए मत्स्य पालन और मृदा विज्ञान। सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वर्ष 2025 लखनऊ को अपनी पाक कला विरासत के लिए किसके रूप में वैश्विक मान्यता मिली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई, बार बार कहना पड़ता है, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत मेहनत से तैयार करते हैं तो इतना तो बनता है यार, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें अपने मित्रों को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान H2O की गणना करें। तो सही उत्तर होगा 18U यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाया जाता है। सही उत्तर होगा बी शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गरीब एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख घटक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी सामाजिक परिवर्तन की दशा को प्रभावित करने में असमर्थता, ठीक है, बाकी यहाँ पर सही है, तो यहाँ सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर
37 कह रहा है कि सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित जसमोर गांव में कौन सा मेला लगता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाकंभरी मेला। शाकंभरी मेला। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1984। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट पर BRB का आमतौर पर क्या मतलब होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी राइट बैक। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद के निचले सदन ने 8 अक्टूबर 2025 को PMDA से हटने को मंजूरी दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 41वां प्रश्न कह रहा है, आधुनिक भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित महाभारत का व्यंग, एक सेकंड थोड़ा सा और जूम कर दूं, हाँ अब से दिखाई दे रहा है। भारत का व्यंग्यात्मक रूपांतरण द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसके तहत महिलाओं और परिवार को स्वच्छ खाना पकाने ईंधन यानी LPG उपलब्ध कराया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत और चीन के बीच डोकलम गतिरोध किस वर्ष हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2017। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें भाई, सभी को शेयर कर दें। ये अच्छी बात नहीं आप लोग वीडियो को शेयर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत पर लागू होता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और महिला दोनों पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बागवानी के एकीकृत विकास पर केंद्रित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, MIDH। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ओबरा तापीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पाद संबंधी प्रोत्साहन योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही उत्तर होगा 2021 में, माफ़ कीजिए 2021 में नहीं, 2020 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की एक संयुक्त एजेंसी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, WTO UN। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वर्ष 1956 में पहले व्यापारिक वीडियो टेप रिकॉर्डर और वीडियो टेप का विकास करने वाली टीम का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स P. जिन्सबर्ग। तो 50 प्रश्न हो गए। अब तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। और बाकी मैं अब पेपर ख़त्म हो गया तो मेरिट आप चाहोगे तो कमेंट में बताओगे सभी नंबर, तो मैं मेरिट बना दूंगा, ठीक है, उस अनुसार आपके नंबर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा? तो सही उत्तर होगा डॉलर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विभाग द्वारा 19 से 25 नवंबर तक निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौमी एकता सप्ताह दिवस। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देख लो कल की वीडियो से 2 ही प्रश्न सीधे बने हैं। तो उत्तराखंड की क्या है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा यहाँ पर 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पहचान विविधता और लोकतंत्र पर आधारित पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सुनील खिलनानी, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 कह रहा है कि जनहित याचिका किस देश से उधार ली गई थी? सही उत्तर होगा USA से। अगला क्वेश्चन, अनंत चतुर्दशी किस भगवान को समर्पित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
तो प्यारे साथियों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का पीएच मान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन 62वां कह रहा है कि नीलकंठेश्वर मंदिर ललितपुर जिले के किस शहर में है। सही उत्तर होगा पाली में, सी ऑप्शन। 63वां कह रहा है कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन पर किए गए कार्य के लिए 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड बेकर को, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 64वां प्रश्न कह रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान महसूस किया जा सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गीता मेहता द्वारा लिखी गई थी जो एक भारतीय राजकुमारी के नज़रिए से इतिहास की झलक को प्रस्तुत करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर सी, 1974। अगला क्वेश्चन, स्टीरियो लिथोग्राफी पर आधारित 3D प्रिंटर का विकास किसने किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स हर्ले। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत में आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हटाने की नीति को कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन, हांगकांग को 2024 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला। सही उत्तर होगा शांति के क्षेत्र, माफ़ कीजिए, साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी देख रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए एकदम सटीक ऑफिशियल एक तरह से मान के चलो, एक आध क्वेश्चन को नहीं तो बाकी सभी सटीक आंसर आपके लिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 72वां कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, UNEP के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस राज्य में है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा अधिनियम विशेष रूप से भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सती अधिनियम 1987। माफ़ कीजिए, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, डी नहीं है, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 2010। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिला केन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैलेंडी और पुरस्कार प्रदान करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात क्या है। सही उत्तर होगा 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन नंबर ए, समय में एक विशेष बिंदु पर जनसंख्या की गणना। अगला क्वेश्चन 81वां कह रहा है कि 2024 AYUSH मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट का आयोजन कहाँ हुआ। सही उत्तर होगा यहाँ पर मुंबई में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रक्त कोशिका निर्माण का मुख्य स्थल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा।
तो जो भी देख रहे हैं भैया सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सभी को शेयर करें भैया, नई वीडियो आपको तुरंत मिलेगी, इसीलिए कह रहे हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में लगभग कितने व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 करोड़। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक तमिल साहित्य से जुड़ी संगम सभाएं किस राजवंश के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पांड्य। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि फीफा विश्व कप ट्रॉफी प्रत्येक कितने वर्षों में प्रदान की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 4 वर्षों में। अगला क्वेश्चन 86वां कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत कौन से समूह विशेष प्रावधानों के लिए पात्र हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महिलाएं बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगला, महाराष्ट्र में स्थित जायकलवाड़ी बांध किस नदी पर बना है। सही उत्तर होगा गोदावरी पर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य अपने राज्य सूक्ष्मजीव की आधिकारिक घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन, नाने घाट का उल्टा झरना मुख्य रूप से कब देखा जा सकता है। सही उत्तर होगा मानसून। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता और उसकी फोकल लंबाई के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी P = 1/f। अगला क्वेश्चन 91वां, 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। तो जो भी देख रहे हैं भैया, बार बार कहना पड़ रहा है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे सभी मित्र मिला पाएँ अपने उत्तर। कह रहा है कि कच्छ के रण को सबसे अच्छे तरीके से इस तरह बताया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नमक का दलदल। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत में लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय देशभक्त दिवस कब मनाते हैं। सही उत्तर होगा 15 अगस्त। अगला क्वेश्चन, वेब्स इन द स्काई नामक उपन्यास जो कैनरीज के नाम से जाने वाले 6 दोस्तों की भावनात्मक यात्राओं का वर्णन करता है, इसके लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राखी जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि ग्रेड कॉन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन समारोह का संचालन किसने किया। सही होगा उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना एक सराहनीय पहल है, इसका उद्देश्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा के लिए किताबें खरीदने में छात्रों की मदद के लिए एक मुफ्त अनुदान की पेशकश। सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। सही उत्तर होगा 1893। अगला क्वेश्चन, कुछ विशेष सेवा मामलों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पहचान क्रमांक भारत में आयात और निर्यात के लिए अनिवार्य है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी IEC। अगला क्वेश्चन 99 कह रहा है त्रिवेणी संगम के तट पर हर वर्ष मनाए जाने वाला किस उत्सव को वार्षिक मिनी कुंभ कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माघ मेला। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोलैंड की राजधानी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वारसा। तो ये 100 प्रश्न आपको मैंने बता दिए एकदम सटीक। ठीक है, एक आध प्रश्न हो सकता है, आपको क्या लगता है तो कमेंट करें। बाकी आपके कितने इस आंसर के अनुसार आंसर बनने हैं वो कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए कट ऑफ का विश्लेषण कर सकूं। और सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं आप लोग, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आगे आप डिमोटिवेट न हो, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं आप आगे की तैयारी के लिए लग जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।